हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 1 जुलाई 2024 को पूरे भारतवर्ष में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। जो पहले आईपीसी और सीआरपीसी था उसे खत्म कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियोज लेकर आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स को देखते हुए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें, ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात कर लें कि ये तीनों नए कानून लाए क्यों गए, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। तो फ्रेंड्स, ये तीनों कानून अंग्रेजों के ज़माने के हैं जो वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक नहीं रह गए। इन तीनों कानूनों से आधुनिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए कानून न्याय को प्राथमिकता देंगे, जबकि अंग्रेजों के समय में कानूनों में दंडनीय कार्रवाई की प्राथमिकता दी गई थी। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ये कौन कौन से नए कानून लागू किए गए हैं। तो सबसे पहला है भारतीय न्याय संहिता, जिसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी के स्थान पर लागू किया गया है। पहले हम कहा करते थे कि आईपीसी धारा 302 के तहत या 144 के तहत, लेकिन अब यह आईपीसी नहीं, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत ये लागू किए जाएंगे। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के स्थान पर लागू किया गया है। अब इसे कहा जाएगा बीएनएसएस। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले लागू कर दिया गया है। इन तीन नए कानूनों के लाभ के बारे में बात कर लें तो वो है, इन नए कानूनों की मदद से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें 0 एफआईआर होगी। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना होगा। समन भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाएगा। सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न है, 1 जुलाई 2024 से भारत में कौन सा नया आपराधिक कानून लागू हुआ है। तो वो हुआ है, अभी बताया है मैंने, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नया आपराधिक कानून भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसए 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का। अगला प्रश्न, भारतीय आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन एक, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के अंतर्गत। नया आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत। तीनों नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ है। तो इसका उत्तर है 20 दिसंबर 2023 को। तीनों नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 राज्यसभा में कब पारित हुए हैं। तो इसके लोकसभा में पारित होने के जस्ट अगले दिन यानी 21 दिसंबर 2023 को। भारत के तीन नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर राष्ट्रपति ने किस दिन हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 25 दिसंबर 2023 को। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बदलाव के लिए लोकसभा में किस दिन बिल पास किया गया था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन एक, 12 दिसंबर 2023 को। यानी कि 12 दिसंबर को लोकसभा में बिल पेश किया गया था, लोकसभा में पारित हो गया था 20 दिसंबर को, राज्यसभा में पारित हो गई 21 दिसंबर को और राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाई 25 दिसंबर को और लागू हो गया
1 जुलाई 2024 से। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देशद्रोह के मामले में आईपीसी की धारा 124 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152। पहले देशद्रोह में 124 की धारा लगती थी, अब लगेगी 152। और पहले इसे देशद्रोह न करके राजद्रोह कहा जाता था, लेकिन अब इसे देशद्रोह का नाम दिया गया है। गैर कानूनी सभा के मामले में आईपीसी की धारा 144 के अंतर्गत किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 144। 44 अधिकांशतः भीड़ वाले स्थानों पर लगाया जाता था। कोई दंगा फसाद हो या कुछ हो, किसी भी चीज़ के कारण धारा 144 लागू कर दिया जाता था। तो अब वो धारा 144 नहीं लगेगा, अब उसके स्थान पर लगाया जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 187। हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103। कहीं कहीं आपको 101 भी धारा मिलेगा इसमें। हत्या का प्रयास के मामले में आईपीसी की धारा 307 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109। दुष्कर्म रेप के मामले में आईपीसी की धारा 375 और 376 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो इसका उत्तर है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, 64 और 70। मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 499, 500 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय न्याय संहिता की धारा 356। ठगी के मामले में आईपीसी की धारा 420 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? हम लोग बहुत कहा करते थे कि हमारे साथ 420 ही हो गई, धारा 420 लग जाएगा या लग गया। तो अब ये 420 ना रह करके अब ये हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 या कहीं कहीं 318 भी आपको मिला करेगा। 3 नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से क्या सही है? एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है, ये सही है। 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का दौरा अवश्य किया जाएगा। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। देश के सभी अदालतों को किस वर्ष तक कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 2027 तक। नए आपराधिक कानून में निम्न में से किस सुविधा का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 ई-एफआईआर। ई-एफआईआर का विस्तृत रूप क्या है? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी पहले एफआईआर का फुल फॉर्म भी क्या था? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ई लगने से इलेक्ट्रॉनिक ऐड हो गया। कहीं कहीं आपको अगर एग्जाम में इलेक्ट्रिक आ जाए तो इलेक्ट्रिक नहीं मारना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक ही मारना है। आपराधिक कानून के मामले में सीआरपीसी का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर है क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। भारतीय आपराधिक कानून के क्षेत्र में आईपीसी का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर है इंडियन पैनल कोड। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 जनवरी 1862 में। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1974 को। भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1 सितंबर 1872 को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 531। पहले इसे बीएनएसएस को क्या कहा जाता था? मैं अभी पिछले बता चुका हूं, वो कहा जाता था सीआरपीसी और इसमें कुल धाराएं थी 484, अब हो गया 531। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 358। बीएनएस को पहले क्या कहा जाता था? आईपीसी। अब इसमें हो गए कि पहले कितने थे? 511 और अब हो गए 358। भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 170 और पहले थी 160।
1967। EFIR को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जीरो FIR। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 111 में किस अपराध को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संगठित अपराध। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की किस धारा में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले आतंकवाद की श्रेणी में इसे रखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 113। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में किस शब्द को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका उत्तर है राजद्रोह। अब इसे कर दिया गया है देशद्रोह। शादीशुदा होते हुए कपटपूर्वक दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है 7 साल या उससे अधिक। मॉब लिंचिंग को BNS 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, 103 के 2 में। मॉब लिंचिंग इधर कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसे को ध्यान में रखते हुए ये धारा लाई गई है। नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से क्या सही है? आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा, सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा, यौन उत्पीड़न के केस में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूरे भारत में किस दिन लागू हुए हैं? तो इसका उत्तर है 1 जुलाई 2024। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत भारत में प्रथम FIR कहाँ दर्ज हुए हैं? तो देखिए 1 तारीख को यह कानून लागू हुआ था 1 जुलाई में, और 1 जुलाई को ही यह कमला मार्केट नई दिल्ली में इसे एक केस दर्ज भी कर दिया गया है। दोस्तों फ्रेंड्स, आप सभी को यह 3 नए आपराधिक कानून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके का सेट आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। इसी आशा के साथ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।